तो बालाजी के सफल और सुखद यात्रा करने के पश्चात अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं और महाराज बालाजी हम लोगों पे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और हमारी यही कामना है कि हम हमेशा यहाँ पर आते रहें और आप सभी भी यहाँ पर आइए। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है। गोविंदा गोविंदा। जिस सामने में पीछे जो मंदिर है ये बालाजी का मंदिर है और ये जो तालाब जैसा दिख रहा है ये यहाँ का दिव्य पुष्करणी तालाब है। लोग यहाँ पे नहाते हैं। नहाने के बाद ध्यान से देखिए लोकेशन, जस्ट इसके सामने बराह स्वामी जी का मंदिर है। यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद ही दर्शन के लिए लाइन में जाते हैं बालाजी के। तिरुपति बालाजी का फेमस रोड है ये रेणुगुंटा से तिरुपति स्टेशन आने के लिए ओवर ब्रिज की आप लोग कलाकृतियाँ देख सकते हैं। कितनी बेहतरीन कलाकृतियाँ बनाई गई है तिरुपति शहर में। यहाँ के हर पिलर पे ऐसे ही गोविंदा गोविंदा की कलाकृतियाँ बनाई गई है। ये तिरुपति का बस स्टैंड है सामने वाला और बस स्टैंड के जस्ट सामने ही यहाँ का तिरुपति में जो लोग देवस्थानम से रूम बुकिंग करते हैं श्रीनिवासा कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने। अभी हम लोग अलिपिरी बस स्टैंड पर है और यहाँ से हम लोगों ने बस पकड़ा है ऊपर तिरुमाला जाने के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना किराया का बस का हम लोग को फेयर पड़ता है। जैसे ही तिरुपति से हम लोग चले हम लोगों को बस से उतारा गया है और यहाँ पे देखिए सामने सामान चेक हो रहा है और यहाँ से सामान चेक होने के बाद फिर हम लोग बस में बैठेंगे। हम लोगों को उतार दिया गया है और यहाँ से हम लोग सामान अपना चेक करा रहे हैं। बस का नंबर हम लोगों को नोट करा दिया गया है। तो इस मशीन के द्वारा हम लोगों का बैगों का जाँच होने के बाद हम लोग फिर से वापस अपने बस में बैठेंगे। जांच के प्रक्रिया में हम लोगों को मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगा और हम लोग फिर से अब अपने बसों में बैठ रहे हैं और फिर यहाँ से बस हम लोगों को लेकर तिरुमाला के लिए रवाना। यहाँ पे जांच होने के बाद सभी लोगों के सुरक्षा कारणों से बैग का जांच किया जाता है और उसके बाद से फिर से हम लोगों की बस ऊपर की तरफ चल दी है। पर्सनली मेरा सपना था कि मैं तिरुपति आऊँ और बालाजी का दर्शन करूँ, इसलिए मैं तिरुपति अपने सब परिवार आया हूँ और बालाजी के दर्शन करने के लिए। यह पहाड़ी क्षेत्र है जो कि 22 किलोमीटर का क्षेत्र है और आप देख रहे होंगे पीछे बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है और यहाँ के पहाड़ पर बसा हुआ तिरुमाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ पर बसा हुआ है और लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको नहीं फील होगा कि वो पहाड़ पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो चलते हैं और देखते हैं रास्ते का आनंद आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। ये ऊपर की तरफ पूजा किया जाता है भगवान जी का। जैसे ही हमारी बस ऊपर की तरफ बढ़ रही है तिरुपति शहर का, ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा यहाँ से दिख रहा है पूरे शहर का और देखने के बाद मंत्रमुग्ध आप हो जाएंगे। ये देखिए तिरुपति शहर का बेहतरीन नज़ारा के गेट से एंट्री करते हुए तिरुमाला में हम लोग पहुँच चुके हैं। 5:15 शाम को हो रहे हैं, यानी लगभग 40 मिनट बस ने लिया है यहाँ पहुँचने के लिए। और आते ही सामने हम लोग को रथ का ये पूरे पर्वत के ऊपर बसा हुआ एक शहर है तिरुमाला। ये देखिए ये तिरुमाला बस स्टैंड है और बस से हम लोग यहाँ पर उतर रहे हैं। 45 मिनट की जर्नी लगी, 90 रुपये एक आदमी का किराया है। हम लोग तिरुमाला बस स्टैंड पे उतर चुके हैं और यहाँ से उतरने के बाद हम लोग को बताया गया है कि आप लोग CRO ऑफिस जाइए, तो हम लोग CRO ऑफिस की तरफ चल रहे हैं। अगर आपके पास रूम नहीं मिलता है बालाजी में, आपने अगर पहले से तिरुमाला का
रूम बुकिंग नहीं करा रखा है तो यहाँ पे फ्री लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आप तो यहाँ ऊपर आने के बाद पूरा देखिए कैसे बाजार सजा हुआ है तिरुमाला में। और हम लोग CRO ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पर है CRO ऑफिस। और CRO ऑफिस में पहुँच के हम लोगों ने जो बुकिंग करा रखी है उसका पर्ची उसको देंगे तो वो स्कैन करके हम लोगों को रूम बताएगा। बस वाले ने हम लोगों को सामने छोड़ा था और वहाँ से 200 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं CRO ऑफिस के पास। इस समय ये सामने CRO ऑफिस है और ये सामने ARP काउंटर है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी उसकी पर्ची हम लोगों को दिखाना पड़ेगा और फिर हमारे मोबाइल पर 15 मिनट के बाद में मैसेज आएगा। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे ARP काउंटर पे और पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। हम लोग 18 बजे का समय था, हम लोग 10 मिनट पहले हैं और देखते हैं कि कैसे बुकिंग कन्फर्मेशन होता है या क्या होता है। अगर आप लोगों ने 300 रुपये वाला दर्शन टिकट लिया हुआ है तो आप लोग ATC सर्किल के पास से नीचे से फुट ब्रिज बना हुआ है, इसी के माध्यम से आप लोग चले जाइएगा, आसानी से पहुंचेंगे वहां पे। तो हम लोग पूरे परिवार के साथ में टगमग धीरे धीरे चल रहे हैं और तिरुमाला मंदिर के पास में पहुंचते हुए। और ये पूरा एक पर्वत के ऊपर समझिए कि एक नगर की तरह बसा दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के बता दें, तिरुपति अलग है, तिरुमाला अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये तिरुमाला पे हम लोग हैं अभी 1 मार्च की शाम को और जा रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है यही तिरुमाला मंदिर है और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और तिरुमाला मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने हम लोग हैं और देखिए ये भव्य सुंदर स्वर्ग जैसा मंदिर हम लोग के जस्ट सामने है। और यहाँ से हम लोग को बढ़ना है ARP काउंटर पे। लगभग 8 बजने को है और हम लोग जा रहे हैं 300 रुपये वाले स्पेशल टिकट जो हम लोगों ने लिया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि आपको भाषा समझ में नहीं आती है। और यहाँ के लोगों को इंग्लिश के साथ में यहाँ की पर्सनल आंध्री या फिर तमिल भाषा जो यहाँ पे चलता है वो समझ में आता है, इसलिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो हम लोग पहुँच रहे हैं इस समय ARP काउंटर के पास में, जो कि उस साइड में है मंदिर के, हम लोग को बताया गया है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम लोग को मोबाइल जमा करना पड़ेगा। और जमा करने के बाद जैसा भी अंदर का सीन रहेगा, कितने देर में दर्शन होता है, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। एक बार मंदिर में अंदर घुसने से पहले मैं सोच रहा था कि एक बार मंदिर का पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखा दूं, इसलिए मैंने क्योंकि अंदर मोबाइल आप लोग को पता ही है अलाउ नहीं होता है किसी भी मंदिर में। ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान जी, जिनको यहाँ पर गोविंदा प्यार से कहा जाता है। हुआ क्या था कि रानी पद्मावती जो माता पार्वती की रूप हैं वो धरती पर आ गई थी बैकुंठ धाम से नाराज होकर। तो विष्णु भगवान भी धरती पर उतरे थे और इसी जगह पे उतरे थे, इसीलिए इसको धरती का स्वर्ग भी लोग मानते हैं। और भारत में ये सबसे ज़्यादा दर्शनार्थियों वाला मंदिर है, सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ पर विजिट होते हैं। और इसके बाद माता वैष्णो देवी के पास में। तो जैसे ही मंदिर के आप बगल में आते हैं तो लेफ़्ट साइड से आपको एक सुखतम मिलता है। यहाँ पे 300 रुपये वाला जो टिकट हम लोग ऑनलाइन कराए रहते हैं तो यहीं से एंट्री हम लोग को मिलता है। तो इसलिए हम लोग अभी फ़ोन हम लोग का जमा नहीं हुआ है और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं, प्राप्त होते हैं, कैसे हम लोग आगे से राइट जाते हैं। गेट से 100 मीटर आगे आने पर हम लोगों को स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट 300 रुपये का ये गेट मिला हुआ है। और यहाँ से हम लोग को S1 गेट नंबर है, यहाँ से अंदर की तरफ भेजा गया है। फाइनली आधा किलोमीटर लगभग 500 मीटर चलने के बाद हम लोग VIP के गेट के ओरिजिनल टाइमिंग पर आ चुके हैं। और यहाँ पर कौन कौन कैसे कैसे दर्शन कर सकता है ये हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये सामने टाइमिंग है, कैसे कैसे पूजा होती है यहाँ पर, देवी उत्सव कैसे मनाया जाता है, विष्णु उत्सव कैसे मनाया जाता है उसका। तो हम लोग 300 रुपये वाली लाइन में घुस गए हैं और सभी लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ।
बढ़ रहे हैं और इस टाइप से लाइन आप लोगों को दिखेगी। और जहाँ तक मोबाइल हम लोगों को अलाउ रहेगा वहाँ तक का मैं आपको दे रहा हूँ। गोविंदा यहाँ का प्रचलित और फेमस बोलने का गोविंदा। ये मेरा छोटा सा बच्चा है जो कि गोविंदा गोविंदा का नारा लगा रहा है। तो हम लोग आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। 8 बज रहा है अभी भी। गोविंदा 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 गोविंदा। हाँ, 15 मिनट की चलाई के बाद हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर मेन काउंटर के पास और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे फोन कहाँ जमा होता है और कैसे निकाला जाता है और कितनी देर में दर्शन मिलता है। हम लोग ये अंदर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे मोबाइल जमा हो जाएगा हम लोगों का और उसके बाद जितना देर बाद दर्शन करने में लगे वो मैं बताऊँगा और उनको बताऊँगा कि कैसे हम लोग को दर्शन कितनी देर में लगे। तो हम लोग फाइनली दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और जो आप लोग हम लोगों की चेहरों पर ललक देख रहे हैं इसका कारण ये है कि हम लोगों को दर्शन 3 घंटों में प्राप्त हुआ है। और हम लोग जैसे ही अंदर गए वहाँ पे बालाजी का प्रसाद के रूप में उपमा टाइप का बना हुआ था, वो आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं। तो एक जगह पे हम लोगों को बरामदे में बैठा दिया गया, वहाँ पे प्रसाद टाइप का दिया गया। उसके लगभग 1 घंटे बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास हम लोग को वहाँ से ले गया गया और 1 घंटे लाइन में लगा हम लोगों को और लगभग 10:30 बजे के आसपास बालाजी के दर्शन हुए हम लोगों को और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुआ। लगभग 25 से 30 सेकेंड देखने को मौका मिला। दियों की रोशनी थी, बीच में बालाजी महाराज विराजमान थे और देख के मन अभिभूत हो गया। दिल वास्तव में बहुत खुश है आज हम लोगों का कि हम लोगों को बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग की हम लोगों को दर्शन प्राप्त हुआ है। गोविंदा और अंदर गोविंदा गोविंदा की आवाज़ से आप लोग भी अभिभूत हो जाएंगे। तो जब भी आप साउथ की ट्रिप बनाएं, बालाजी की ट्रिप अवश्य करें। ये हम लोगों की आप लोगों को विशेष रहेंगे कि आप लोग भी वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद जो भी परेशानी होती है यहाँ पे उनसे आप लोग निजात पाएं। जब भी आप तिरुपति आते हैं तो ये अन्न प्रसादम केंद्र है, यहाँ पे प्रसाद आप ज़रूर ग्रहण करें। यहाँ का टाइमिंग है नाश्ता के लिए सुबह 8:30 से 10:30 और भोजन के लिए है 10:30 बजे से 4 बजे तक। तो ये सेंटर है, यहाँ का निःशुल्क भोजन है। यहाँ पे अवश्य भोजन प्रसाद ग्रहण करें और जो भी आपको डोनेशन देने की इच्छा हो दें। जैसे ही हम लोग अन्न प्रसाद भोजनालय में घुसे वैसे हम लोग को एक बहुत ही सुंदर तस्वीर मिली जिसमें पूरा तिरुमाला क्षेत्र विराजमान है। ये देखिए, तो हम लोग अन्न प्रसादन के लिए आ गए हैं। केले के पत्ती पर हम लोग को 4 टाइप के राशन रखे गए हैं। लगभग 24 घंटे होने को है और यहाँ पर तिरुमाला में एक ही नियम है कि अगर 24 घंटे हो जाता है तो आपको डबल चार्ज देना पड़ता है। इसलिए अब हम लोग कमरा यहाँ पे छोड़ रहे हैं और चल रहे हैं। शाम का समय है और इस समय पालकी आने वाली है। सामने महाराज बालाजी का मंदिर और यहाँ पे पीछे में अन्न प्रसादम है। यहाँ पे आप जब भी आइएगा एक बार प्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा बालाजी का। अभी 10-15 मिनट समय है बालाजी की पालकी आने में, तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। और बालाजी की पालकी आ रही है सामने। ये देखिए हाथी जो आ रहे हैं, इनके साथ में पालकी भी आ रही है बालाजी की। ये बालाजी की पालकी निकल रही है, दोनों बालाजी का हाथी है और ये दोनों आगे सवारी आ रही हैं। गजराज महाराज, ये बालाजी की सवारी। गोविंदा ये सब आप लोग भी देखिए। ये प्रतिदिन शाम को निकलता है। दिखाओ तुम दिखाओ।
पूरे पूरे सोने की है वो पालकी। और जो पालकी है वो दादाजी मिले हुए हैं, बता रहे हैं कि पूरे सोने की। गोविंदा 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 गोविंदा। ये दोनों गजराज महाराज और पीछे पालकी बालाजी महाराज की आ रही है। देखो अभी ये पालकी का देखने में मजा ही है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अरे प्रतिदिन शाम को होती है, प्रतिदिन शाम को यहाँ पे गोविंदा बालाजी महाराज का कार्यक्रम होता है। गोविंदा। आप लोग भी आइए और पालकी का लुत्फ अवश्य उठाइए। हम लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को बालाजी महाराज की पालकी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप भी हिंदू धर्म से हैं और सनातन धर्म में संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो आप अवश्य आए यहाँ पर। गोविंदा 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 गोविंदा। बहुत हेवी होती है वो पालकी, बहुत हेवी होती है। हाँ। गोविंदा 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 गोविंदा। पूरे सोने की है भाई। हाँ। और ये पूरी पालकी है जो सोने की है। गोविंदा गोविंदा और ये पीछे में बालाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह भी साथ में जा रहा है। तो ये पालकी होता है जो प्रतिदिन शाम को निकाला जाता है। ये जो रथ है सोने का पूरा बना हुआ है पूरी तरीके से, और इसकी काफ़ी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर। ये वीडियो सबसे पहले आपको तिरुपति तक का टिकट रेल का अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो बुक करना चाहिए। अगर तिरुपति तक आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप चेन्नई आ सकते हैं। चेन्नई से आप बस या ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ आने पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आप जैसे ही यहाँ आते हैं आपको रहने के लिए तिरुपति में भी जगह चाहिए। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे हम लोग अभी हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, आप भी यहाँ की बुकिंग कर लीजिए और हॉलीडे होम में रुकिए। यहाँ पे लगभग 50 कमरों के आसपास है तो आसानी से बुकिंग मिल जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे देवस्थान टिटिड़ी का देवस्थान है, टिटिड़ी का देवस्थान है, उससे भी आपको रूम वगैरह मिल जाते हैं काफ़ी रियायत में। अब यहाँ से आपको ऊपर जाना है तो जैसे ही आप तिरुपति आते हैं तो पहले आपको पद्मावती टेम्पल को दर्शन करना है, विजिट करना है, उसके बाद ऊपर जाना है। ऊपर में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपके पास 300 रुपये वाला का टिकट होना चाहिए, या फिर आपके पास दूसरा तिरुमाला का रूम का बुकिंग होना चाहिए। ये दोनों 3 महीने पहले हर महीने के 25 तारीख को खुलता है। ध्यान से सुनिए, हर महीने के 25 तारीख को टीटीडी का वेबसाइट है या फिर टीटीडी का मोबाइल ऐप है,
अपने मोबाइल में आप डालेंगे TTD तो आ जाएगा एप्लीकेशन बन के। उस पर आप अपना मोबाइल नंबर डालते ही आपका सब कुछ खुल कर आ जाएगा। वहाँ से आप रूम बुकिंग और स्पेशल एंट्री दर्शन का बुकिंग स्लॉट ले सकते हैं जैसे भी आप आए। रूम बुकिंग में एक चीज़ है कि यहाँ पे रूम बुकिंग फुली ऑटोमेटिक है, मतलब आपने जो स्लॉट डाला है उस स्लॉट पे आपको पहुँचना है। तो स्लॉट हमेशा 6 घंटे बाद का ही डालिएगा, क्योंकि ट्रेन है, आने में ट्रेनें लेट हो जाती हैं, पहुँचने में आपको दिक्कत, अगर विलम्ब होता है तो आपको रूम जो है आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गए 3 चीज़ें। ऊपर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ पे पुष्करणी तालाब है, वहाँ पे आपको नहाना है। उसके बाद बराह स्वामी के दर्शन करना है। बराह स्वामी के दर्शन करने के बाद आपको जाना है तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। तो ये 4 चीज़ हो गए। उसके बाद हमने एक साइड सीन पे अलग से वीडियो बना दिया है, जिसका मैं नीचे लिंक में डाल दिया हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने पर आपको बहुत ही गौरवमय फील होगा, और आप सभी अगर सनातन धर्म को मानते हैं इन जगहों को अवश्य विजिट करें। हम लोगों ने कांचीपुरम घूमा, उसका भी वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रामेश्वरम, तो वहाँ रामेश्वरम का जैसे भी होगा वहाँ का भी वीडियो लिंक में डालेंगे। जय बालाजी, गोविंदा।